हेलो हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा गौतम, होम्योपैथिक फिजिशियन, ऑनर ऑफ रेशम देवी होम्योपैथिक क्लिनिक, चंद्रा होम्स कॉलोनी, सोगरिया, कोटा। तो आज मैं होम्योपैथी से जुड़े सबसे अहम चीज की बात करूंगी आज। In homeopathy, case taking is a crucial step in understanding the patient's symptom and characteristics. तो जो केस टेकिंग होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है जब हम होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारी केस टेकिंग प्रॉपर नहीं होगी तो जो जो मेन जो दवाई है, जो मिनिमम है, वो निकल कर नहीं आएगी। तो उसमें हम किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट है पेशेंट सिम्टम। जो उनके सिम्टम होते हैं, फिजिकल सिम्टम जो होते हैं, जैसे कि मेंटल हो या फिजिकल हो, जो भी उनके प्रेजेंट सिम्टम है उनको हमें नोट करना है। उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मॉडलिटीज, इंटेंसिटी कैसी है, वो सब हमें देखनी है। सेकंड होता है मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट को कभी प्रीवियसली कोई इलनेस रही हो जिसका ट्रीटमेंट चलता हो, या फिर कोई एलर्जीज रही हो, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मेडिकल हिस्ट्री लेना भी जरूरी है। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल और हैबिट्स। उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है पेशेंट की, किस प्रकार की वो हैबिट रखता है, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस लेवल, सब कुछ, तो वो हमें नोट करना है। फिर मेंटल और इमोशनल स्टेट। उसकी पेशेंट की मेंटल और इमोशनल स्टेट भी बहुत जरूरी है, इंक्लूडिंग देयर मूड, इमोशंस एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। मतलब कैसा उसका मूड रहता है, किस तरह से इमोशंस उसके आते हैं, वो सब देखना है। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। पेशेंट में जो फैमिली हिस्ट्री रही है, इंक्लूडिंग एनी जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी कंडीशन, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई बीमारी हेरिडिटरी चल रही है तो उसके सिम्टम उस पर आएंगे ही आएंगे, तो वो हमें देखना पड़ता है। केस टेकिंग जो टेक्निक्स होती हैं उसमें होता है कि हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन एंड एनकरेज द पेशेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। उससे क्या होता है कि उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम शेयर कर सकते हैं, या फिर जो वो अपना जो भी बताता है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं और उस चीज को नोट कर सकते हैं। फिर जो भी हम केस टेकिंग ले रहे हैं पेशेंट की, उसको प्रॉपरली नोट करना होता है, ताकि पेशेंट कभी भी हमारे पास आता है, 2-4 महीने बाद आता है, या उसको फॉलोअप के लिए आता है, तो अगर हमारे पास केस टेकिंग लिखा रहेगा तो हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर डॉक्टर को क्या चाहिए, होम्योपैथिक फिजिशियन, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो उसे ऑब्जर्व करता रहे, पेशेंट के बिहेवियर को, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस को, और जो भी वो बातें कर रहा है, उसकी जितने भी हाव भाव है उनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें उसकी मेडिसिन निकालने में बहुत सहायता मिलती है। इसके बाद एक कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। पेशेंट के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करना होता है कि वो अपनी जो भी उसकी परेशानियां हैं, जो भी उसकी बीमारियां हैं, उनको वो अच्छे से बता सके, या फिर जिस भी वे में वो बताए। होता है कई पेशेंट होते हैं जो घुमा के बताते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाते, वो हमें निकालना पड़ता है। पेशेंट से इस तरह से बात करनी पड़ती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमें बताए। तो उसकी जो भी प्रीवियसली कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, जो भी ट्रीटमेंट लिया हो, कोई एलर्जी रही हो जो वो नहीं बताना चाहता, फिर भी हमें उससे निकलवाना पड़ता है। फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है एनालिटिकल स्किल। पेशेंट जो भी हमें बताता है सिम्टम्स, उसको एनालाइज करो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड थीम्स। उसमें से जो उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, या फिर उसके जो पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, वो मेडिसिन के रिपर्टाइजेशन में बहुत फायदा करते हैं, तो उनको हमें ध्यान में रखने हैं। केस टेकिंग जो होती है उसका लेने का क्या फायदा होता है, वो उसमें एक मेन है अंडरस्टैंड द पेशेंट। पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में हमें फायदा मिलता है। फिर उसकी जो भी उसकी बीमारी है, उसके अंडरलाइनिंग जो कॉज हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
जैसे कि जो भी ट्रीटमेंट वो लेगा, उस जो भी ट्रीटमेंट प्लान वो चल रहा है पहले से या फिर जो भी लेकर आया है, वो ट्रीटमेंट क्यों ले रहा है, क्या उसके सिम्टम है, उन सब पे हमें ध्यान देना जरूरी है। फिर डेवलप और ट्रीटमेंट प्लान, फिर हमें एक ट्रीटमेंट प्लान को डेवलप करना है। पेशेंट यूनिक नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, जो उसकी यूनिक नीड्स होती हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमने बताए हैं, उनको लेकर हमें उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, जिससे कि उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें उसकी सिमिलम मेडिसिन निकालनी होती है। होम्योपैथी में सभी जानते हैं सिमिलम मेडिसिन जो होती है वो निकाली जाती है पेशेंट की। कभी भी हम डिजीज के ऊपर मेडिसिन नहीं दे सकते हैं उसमें, मतलब ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, इसका जो काम करने का जो क्राइटेरिया है वही है कि हम सिमिलम मेडिसिन निकालकर उसका ट्रीटमेंट करें, ना कि उसकी डिजीज पर कोई दवाई देकर ट्रीटमेंट करें। तो ये जो हमारी पद्धति होती है, इसका जो मेन जो जान होती है किसी कोई पेशेंट की, हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो मेन जो उसका फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो वही होता है कि हमें उसकी केस टेकिंग हमने कैसे ली है। अगर हमने केस टेकिंग उसकी बहुत अच्छे से ली है, केस टेकिंग में उसके सारे सिम्टम्स काफी क्लियरली आ रहे हैं, तो जब हम उसकी मेडिसिन रिपर्टाइज करते हैं रिपर्टी में, तो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन हमारी निकलती है। और मोस्ट सिमिलर मेडिसिन जब हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो उसकी जो डिजीज होती है, जो मेन डिजीज वो लेकर आया है वो, या फिर जो उसके पैरेलल में कोई और डिजीज चल रही है, या फिर कोई बहुत पुरानी डिजीज है, तो वो सभी डिजीज क्योर होती हैं, जो बहुत जरूरी है। तो ये जो इसका जो मेन पार्ट है केस टेकिंग, इस पर हमेशा हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। केस टेकिंग को कभी भी हल्के में नहीं लें। केस टेकिंग लेते समय अपना माइंड, अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल क्लीन रखें, ताकि हम जब उसको ऑब्जर्व करें पेशेंट को, तो हमारी केस टेकिंग में वो सब चीजें ऑब्जर्व हों। इसके साथ ही केस टेकिंग लेने के बाद जो भी पेशेंट की मॉडलिटीज होती हैं वो जरूर नोट करें। मॉडलिटीज मतलब किस एग्रीवेशन और एमिलिएशन, दो चीजें होती हैं। एग्रीवेशन मतलब पेशेंट को किस चीज से एग्रीवेशन हो रहा है, मतलब किस चीज से उसकी दिक्कत और बढ़ रही है, उसका ध्यान रखें। दूसरा है एम्यूलेशन, मतलब किस चीज से उसको आराम मिल रहा है, उसको आराम महसूस हो रहा है, क्या चीज करने से। किसी पेशेंट को ओपन एयर में आराम मिलता है, तो वो चीज नोट करनी है। किसी मेडिसिन में होता है कि पेशेंट को कैरियर्स राइडिंग से आराम मिलता है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, तो हमें इन चीज को नोट डाउन करना है। और फिर ये सब चीजें हमारे मेडिसिन के लिए काम आएंगी जब हम मेडिसिन को रिपर्टाइज करेंगे। जब से सिम्टम को डाल के रिपर्टी में हम रिपर्टाइज करेंगे, तो हमारी जो मेडिसिन निकल के आएगी, जो पेशेंट के लिए मोस्ट मिनिमम मेडिसिन रहेगी, और मोस्ट मिनिमम मेडिसिन ही पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मतलब ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर चलेगा, उसको फायदा मिलेगा। ट्रीटमेंट जो है उसका जो आउटपुट है वो निकल के आएगा। तो सभी से यही है कि भाई इस चीज पे एक बढ़िया ध्यान दें। उसके अलावा हम कोशिश यही करें कि केस टेकिंग को प्रॉपर तरीके से लें। तो होम्योपैथी से जुड़े हुए अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपकी कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।